कभी कभी सुधामणि को नानी के घर से थोड़े फासले पर स्थित चावल की मिल में धान से भूसा निकलवाने के लिए भेजा जाता था। वह अपने प्रिय भक्ति गीतों को गाते गाते बड़ी खुशी से यात्रा करती। चावल की मिल की राह पर नन्ही बालिका को ऐसे गांव से होकर गुजरना पड़ता था जहां अनेक परिवार भीषण गरीबी में जीवन यापन किया करते थे। सुधामणि उनके कष्टों को देखकर अत्यंत दुखी हो उठती। जब वह घर की ओर लौटती तो रास्ते में इन परिवारों को, जो कई कई दिनों से भूखे पेट रह रहे थे, थोड़ा थोड़ा चावल दे डालती। कभी कभी नानी को पता चल जाता कि चावल कम है तो उसे लगता कि शायद सुधामणि ने उतने चावल बेचकर कोई मिठाई पकवान खरीद लिया होगा, और फिर नानी उसे डांटती, फटकारती और मारती पीटती। सुधामणि पर चाहे जितना दबाव डाला जाता, वह कभी उन परिवार वालों का नाम नहीं बताती जिन्हें उसने चावल दिया था। वह सोचती कि अगर उसने नानी को बता दिया तो वह जरूर उन लोगों से झगड़ने लगेगी। सुधामणि को कभी कभी हाल ही में बुआई किए धान के खेतों की मुर्गी कौओं से रखवाली करने के लिए भेजा जाता। खेत पर से बहुत दूर थे और इस काम ने उसे एक ऐसा अच्छा अवसर दे दिया कि अब वह परिवार के सदस्यों से दूर रहने और एकांत में ईश्वर का स्मरण और प्रार्थना करने में समय व्यतीत कर सकती थी। प्रति सांस कृष्ण नाम जपती, कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण कर प्रति कदम उठाती। प्रेम और भक्ति की उत्कटता की वजह से कभी कभी वह बालिका परमानंद में आंसू बहाते बहाते खेत के पास अचेत सी पाई जाती। सुधामणि के लिए बहुत बड़े संतोष की बात यह थी कि उसकी नानी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर के सामने सुधामणि खड़ी हो जाती और तब तक भजन गाती जब तक कि घर के कामों के लिए उसकी पुकार न होती। ऐसे अवसरों पर उसके मामा रत्नदासन, जो उसे प्यार करते थे, उसके लिए एक स्टूल ले आए ताकि प्रार्थना करते वक्त बहुत देर तक उसे खड़ा न रहना पड़े। तब बालिका कह उठी, अरे नहीं, भला मैं कैसे बैठ सकती हूँ जब भगवान कृष्ण खड़े हैं। भगवान की तस्वीर उसके लिए कागज का रंगीन टुकड़ा नहीं था, वह तो साक्षात कृष्ण थे जो उसके सामने खड़े थे। सच्चे भक्त के लिए कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती, सब कुछ भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण होता है। सुधामणि के मनमोहक गीतों से आकर्षित पड़ोसी आते। बालिका जिस तन्मयता से गीत गाती थी, उससे उन लोगों के मन मस्तिष्क प्रेम और भक्तिभाव से आपूरित हो उठते। धीरे धीरे उन लोगों ने भी सुधामणि की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया और उन्हें वे अपने अपने घरों में, पूजा गृहों में गाने लगे। बालिका को कहीं किसी की नज़र न लग जाए, इस आशंका से सुधामणि के मामा उसके ललाट पर विशेष प्रार्थना कर भस्म मल देते। एक एक कर ग्रीष्म, वसंत, शिशिर, हेमंत गुजरते चले गए। अब सुधामणि 14 वर्ष की हो चुकी थी। हमेशा की तरह बालिका अपने ऊपर डाले गए काम के पूरे बोझ को अकेले संभालती रही। पहले वह भूसे वाले धान को उबालती और फिर उन्हें धूप में सुखाती। इसके अलावा खाना पकाने, सफाई करने और कपड़ों की धुलाई करने का काम भी उसे ही करना पड़ता था। इस परिवार के सभी बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते थे और घरेलू काम करना वे अपने लिए शर्म की बात समझते थे। भगवान पर उनकी कोई आस्था नहीं थी और बालिका के भक्ति भाव पर वे बड़ी निर्ममता से उसकी हंसी उड़ाया करते थे। वे उस बालिका को भक्ति गीत गाने से रोकते। बेचारी सुधामणि, जब वे लोग अस्थायी तौर पर उसके भजन गायन को रोकने में सफल हो गए, तब तो वह हाथों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि ऊपरी तौर पर उसे चुप करा दिया गया था, लेकिन अपने प्रिय की ओर प्रवाहित उसके हृदय की अनवरत धारा को भला कौन रोक सकता था। क्योंकि समुद्र एकदम ही पास था, इसलिए घर के आसपास के पानी के सारे स्रोत खारे पानी के थे। सो पीने के पानी के लिए सुधामणि को एक छोटी नाव खेकर पश्च जल पर बने ताजे पानी के नल से पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। कभी कभी वह खुद भी नाविक बन जाती और अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पश्च जल के पार स्कूल और कॉलेज ले जाती। दूसरों के बच्चों को भी वह खुशी खुशी नाव से पार ले जाती थी। वापसी की यात्रा में नाव में बैठे बैठे वह प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत आनंद से निहारती रहती। बिना किसी रोक टोक के वह अपने स्वामी को पुकारती। कृष्ण के दर्शनों की कामना से व्याकुल उसके हृदय की विह्वलता ऐसे अवसरों पर अति तीव्र हो उठती। नदी की सतह पर उछलती नन्ही नन्ही लहरों से उसका संवाद चलता रहता। हे नन्ही
लहरों, क्या तुम में से किसी ने प्रभंजन मेघों के समान कृष्ण वर्ण वाले मेरे कन्हैया को देखा है? क्या तुमने कभी उसकी मुरली के सुमधुर नाद को सुना है? लेकिन जब वे नन्ही लहरें बगैर कोई जवाब दिए वैसे ही उठती छलकती रहती तो उसे लगता कि लहरों ने नकारात्मक उत्तर दिया है, और वह यह सोचकर रो पड़ती कि हाय, ये नन्ही लहरें भी कृष्ण को देखे बिना गहरी पीड़ा का अनुभव कर रही है। बालिका को अपने विरह का प्रतिबिंब सब और दिखाई पड़ता। प्रकृति की ओर देखकर वह और जोर से रो पड़ती और अनुनय विनय करती। हे असीम आकाश में तेजी से उड़ान भरते श्वेत सागरों, श्वेत सारसों, क्या तुम वृंदावन जा रहे हो? अगर तुम कृष्ण से मिलो तो कृपा कर उन्हें इन बेचारी नन्ही बच्ची के बारे में बताना जो उनकी याद में आंसू बहा रही है। और फिर थोड़ी ही देर में सुदामनी बाह्य जगत की संपूर्ण चेतना से विहीन हो जाती और वही नाव में ही मूर्ति की तरह अचल स्थिर हो जाती। धीरे धीरे जब उसकी चेतना लौटती तो वह देखती कि वह नाव में बैठी हुई है और नाव दिशाहीन यहाँ वहाँ भटक रही है, क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि ये उच्च उल्लासमय आध्यात्मिक स्थितियाँ कब कहाँ उत्पन्न हो जाए। सो इनसे ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती थी जिनसे संभवतः उसके प्राण ही चले जाते। सुधामणि जब अपनी मौसी के घर गई तो निम्न घटना हुई। एक दिन बालिका सुधामणि धान का भूसा निकलवाने का काम कर चुकने के बाद खुद ही नाव खेकर अपने घर की ओर आ रही थी। खेते खेते वह चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाती रहती थी। आकाश में ताकने पर उसने घने काले बादलों को तैरता हुआ देखा। इस दृश्य ने उसके कोमल मानस को अपने घनश्याम कृष्ण की मधुर स्मृतियों से भर दिया और अगले ही क्षण बालिका की सारी बाह्य चेतना लुप्त हो गई और वह समाधि में डूब गई। पतवार उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखें आसमान पर टिकी रह गई। उसे आसपास के वातावरण का विस्मरण हो गया और वह अटल अचल नाव में बैठी रह गई। बीच बीच में वह पुकार उठती, कृष्णा कृष्णा, लेकिन उनके लिए बाह्य जगत तो पूरी तरह से खो चुका था। नाव धारा में बहती रही और यहाँ वहाँ भटकने लगी। तभी एक बड़े शक्तिशाली इंजन वाले बोट की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जो सीधे सुधामणि की छोटी सी नाव की ओर चली आ रही थी और उससे टकराने ही वाली थी। बड़ी नाव के यात्री डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और छोटी नाव में बैठी बालिका को सजग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन व्यर्थ। नदी के तट पर खड़े लोग चिल्लाए और कुछ ने नाव के आसपास पानी में ढेले पत्थर फेंकने शुरू किए और एकदम आखिरी क्षण में बालिका की हल्की सी चेतना लौटी और जैसे तैसे अपनी नाव को खतरे से बाहर ले आने में वह सफल हुई। 1 साल और बीता और अब सुधामणि को दमयंती के बड़े भाई आनंदन के यहाँ भेजा गया। उनका घर परईकड़व से 10 किलोमीटर दूर करुनाकपल्ली शहर में था। सुधामणि अपना दैनिक कामकाज इतने लगन और उत्साह के साथ किया करती थी कि आनंदन और उसकी पत्नी उससे बहुत खुश रहा करते थे। बालिका अच्छी तरह से कामकाज करती थी, इसलिए आनंदन की पत्नी ने उसे सोने के कान के बुंदे बनवा दिए थे। गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति करुणा भाव बालिका के चरित्र की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। चाहे वह अपने मामा के घर ही रहो या मौसी के घर, अपने ही परिवार के साथ अपने ही घर में रही हो। उसके मामा के घर के आसपास कई मुसलमान परिवार रहा करते थे और उनमें से अधिकांश बहुत गरीब थे। बालिका अपने मामा के घर से उठाकर कई चीज़ें अपनी कुर्ती की जेब में रख लेती और चुपके चुपके उन परिवारों को दे आती। शुरू शुरू में किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह पकड़ी गई। घर वालों के मन में बालिका के प्रति नफरत पैदा हो गई और फिर तो सुधामणि की मामी ने कई बार उसकी पिटाई की, लेकिन अपनी मामी के इस कृत्य पर उसे गुस्सा नहीं आता। उसने सोचा, मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? अगर मैं अपने को उनसे अलग मानूं तभी घृणा पैदा होगी। मैं तो उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं मानती। मेरे अपने घर में भी तो मुझे मार मिलती थी, यहाँ भी मुझसे यही बर्ताव किया जाता है, तो उसमें नई बात क्या है? इतनी बुरी तरह से मारने पीटने के बाद भी वे लोग बालिका को दुखियों पीड़ितों के प्रति करुणा प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाए। बालिका ने दूसरों को सहायता देने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। ऐसी घटनाएं सुधामणि के स्वभाव के निहित गहन धैर्य, करुणा और सहनशीलता को दर्शित करती है। उसके जीवन की प्रत्येक घटना को एक पाठ, एक शिक्षा के तौर पर ग्रहण किया जा सकता है। स्वयं उसने भी उसे इसी ढंग से लिया। भविष्य में उसने विश्व प्रेम का जो महान संदेश दिया
वह उसी महान और विलक्षण त्याग का निरंतर चला आता सिलसिला था जिसे उसने अपना जीवन दर्शन बना डाला था।